हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 1। मेरा नाम है अक्षय कुमार। हम क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण स्टार्ट किए थे, जिसमें से 4 लेक्चर हो गया था और ये 5वां लेक्चर है। इस 5वां लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए जानते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर यानी टूटकर, एकल अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है। क्या है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है। किसमें? लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वो क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने जो है लेड नाइट्रेट का जो है फार्मूला यहाँ पे लिख रखे हैं, और इसको देखिए यहां पे ये हम गर्म कर रहे हैं। जब गर्म कर रहे हैं तो ये किस में टूट रहा है? लेड ऑक्साइड में टूट रहा है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, और ऑक्सीजन में टूट रहा है। यानी कितने उत्पाद का निर्माण कर रहा है? 3 उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ? वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। चलिए वियोजन अभिक्रिया, अब देखिए इस अभिक्रिया में हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं कि हमारा अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए। तो ऊष्मा दे रहे हैं, तो इस प्रकार की ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देते हैं उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। यानी उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए यहां पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया का डिफिनीशन क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी कोई अभिक्रिया है जिसको उस अभिक्रिया का जो है कंप्लीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से ऊष्मा देना पड़ेगा ताकि वो अभिक्रिया हमारा कंप्लीट हो जाए। वैसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में हमने क्या कर रहे हैं? इस अभिक्रिया में देखिए यहां पे ऊष्मा दे रहे हैं, यानी इसको गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद से ये किस में टूट रहा है? इसमें लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा किसमें? ऑक्सीजन में वियोजित हो जा रहा है, यानी टूट जा रहा है। तो अगर जो इसमें गर्म नहीं करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। ये क्या होगा? ये वियोजित नहीं होगा। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। कौन सी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखे हैं, जिसमें देखिए फेरस सल्फेट को जो है क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो ये फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में वियोजित हो जा रहा है। किसमें? SO3 में वियोजित हो जा रहा है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए।